8 बाब और उसकी जो है 26वीं आयत। जी निकाल ली है। 8 बाब और उसकी 26वीं आयत, रोमियो का खत, रोमियो के नाम लिखा गया खत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। कब मदद करता है? जब हम अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर कर देते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम नए अपने आप को नया करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को मसीह में नया करना चाहेंगे ना, तो फिर हम अपने आप को खाली कर देंगे, अपने आप को खुदा के हजूर जो है वो जेर कर देंगे। तो फिर खुदा का पाक रूह आएगा, फिर कमजोरी में खुदा आपको जोर दे देगा। हालेलुया। फिर खुदा आपको रहनुमाई देगा। जिस तरह पौलुस रसूल को खुदा सिखा रहा है, खुदा आपको भी सिखाएगा कि कमजोरी में कैसे चलना है, कमजोरी में कैसे जो है खुदा के साथ चलना है और कैसे खुदा से मांगना है। क्योंकि मेरे अजीजों, इस जो खत है, सबसे ज्यादा जो है पौलुस रसूल का नाम गिना जाता है कि उसकी खिदमत को सराहा जाता है। क्योंकि सारे खत जो है पौलुस रसूल ने लिखे हैं, ग्रंथियों को और सबको उसने तरबियत और नसीहत की है। और जो उन नसीहत की बातों पर गुस्सा करता है, खुदा का कलाम उसके बारे में भी सिखाता है। मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है, उसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। खुदा जब हम पस्त कर देते हैं अपने आप को, तो फिर रूह हमें सिखाता है। कौन सिखाता है? रूह। जब हम अपने आप को रूह के सुपुर्द करते हैं, और उसके बाद अगर हम बाइबल को रिवाइज करें तो हमें अय्यूब नबी की जो है बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है। उसने भी जो है जब उस पे वो वक्त आया, वो लम्हा आया, तो उसने क्या किया? उसने खुदावंद का शुक्र किया। उसने क्या किया? उसने खुदावंद का शुक्र किया, क्योंकि उसको पता था अब मैंने अपने आप को खाली करना है। पौलुस रसूल भी इस जगह पर यही कहता है कि मैं जानता हूं, क्या करता हूं? मैं जानता हूं कि कैसे, कब जो है मैंने अपने आप को पस्त करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कब मैंने अपने आप को पस्त करना है और कब मैंने कहना है, कमांड देनी है। अगर आगे हम देखें तो लिखा है, पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। पौलुस रसूल कहता है मैं बढ़ना भी जानता हूं और पस्त होना भी, यानी कि हमें सही जो है ये जो साल खुदावंद हमें दे रहा है, इस साल में हमने अपने आप को रूह के सुपुर्द करना है और खुदा से कहना है, खुदावंद तू अपना रूह भेज, जो तूने पौलुस को मदद बख्शी, तू मुझे भी मदद बख्श दे। हालेलुया। तो फिर मेरे अजीजों, खुदा आपको क्या करेगा? मदद बख्शेगा। फिर खुदावंद आपको जोर बख्शेगा। इस नए साल में फिर खुदावंद आपको और बरकतों से नवाज देगा। सो मेरे अजीजों, फिर आगे लिखा है, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। हालेलुया।
पौलुस रसूल कहता है मैंने सीखा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? कभी हमने अपने आप पे गौर किया? हम क्या कहते हैं? असि कहने असि तो सीखे हुए हैं। ऐसा ही है ना, असि कहने साडे तो वड्डा दे जेड़ा है ना दुनिया ते अकलमंद ही कोई नहीं, हम ही जानते हैं सब कुछ। किस जगह पे बोलना है, किस जगह पे क्या बात करनी है, अगर हम इस चीज को आज सीख लें तो आने वाला साल खुदावंद हमारी जिंदगियों में जो है बाबरकत बना देगा। हालेलुया, जरा जोर से, ये कोई आपकी मौजूदगी नहीं है। एक दफा फिर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है आपकी मौजूदगी। जब आप सुस्त होके बैठे होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि रूह जो है आपके अंदर है? क्योंकि जो खुदा का जो खुदा का बंदा होता है वो शर्माता नहीं है, वो सुस्त नहीं होता, क्योंकि मेरे और आपके खुदा की आंख ऊँगती भी नहीं है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें भी ऐसा ही बनना है। सो खुदावंद जो है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो इन हालतों में क्या कर रहा है? कहता है हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जिस तरह मेरे अजीजों खुदा ने दाऊद को सिखाया, दाऊद को उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आई ना, तो दाऊद क्या करता था? दाऊद कहता था कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इस जगह पर मुझे रखा है, जिस हाल में भी रखा है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस जगह पर पौलुस रसूल भी कहता है कि मैंने सीखा है। मेरे अजीजों, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, खुदावंद का कलाम अगर हम देखें तो ज़बूर नवीस के वसीला से, अगर हम खुदा के बंदा दाऊद के वसीला से सीखें तो वो कहता है कि जब मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ बढ़ आते थे तो खुदा कहता था, मैं जो है, दाऊद कहता है कि मैं जो है कहता था, आए मेरे साथ निकालिए 102 ज़बूर और उसकी 8 आयत। इसी तरह जो है खुदा का कलाम लिखा है, मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते, मेरे मुखालफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। खुदा जो है, इस जगह पर हमें सीखने को मिलता है कि खुदा जो है अगर वो उठाना जानता है तो खुदा गिराना भी जानता है। अगर हमारे मुखालफ जो हैं वो बढ़ आते हैं, अगर हमारे दुश्मन हम पर बढ़ आते हैं, वो इब्लीस की सूरत में हो, वो किसी ना किसी शरारत जो इब्लीस करता है उसकी सूरत में हो, या खुदा आजमाइश की सूरत में। और आजमाइश में खुदा कहता है मैं कभी भी उस पर उतनी आजमाइश नहीं भेजता कि जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। पौलुस रसूल के खत में ही लिखा है। तो कभी भी पौलुस रसूल कहता है मैंने सीखा है, तो आप भी सीखे। कभी भी खुदा उतनी जो है मुसीबत आपके ऊपर नहीं देगा। अपने आप को किस वक्त से अपने आप को ज़ेर करना है, उस चीज को सीखें। कब आपने पस्त करना है, कब आपने बढ़ना है।
खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरी मदद कर, पाक रूह तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं तेरी तारीफ और तेरी हमद कर सकूं। मैं अपने उस खुदावंद की, जिसने मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद ने जान दी है, उसके लिए उसकी तारीफ और उसकी हमद कर सकूं और उसकी मर्जी के मुताबिक कर सकूं। मेरे अजीजों, जिस तरह दाऊद जो है, जब मुखालफ उस पर चढ़ आते तो वो क्या करता? खुदावंद का शुक्र करता। अगर इसको आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो खुदावंद का शुक्र करता और कहता कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और फिर मेरे अजीजों, जो पौलुस रसूल है, वो हमें एक और खत में सिखाता है, वो भी बड़ी नसीहत अंगेज बात है। आए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत और उसका 12 बाब और उसकी 3 आयत से चंद आयात का मुतालिया करेंगे। ये वो नसीहत अंगेज बातें हैं जो हमें बाप की तरफ से मिलती हैं। बाप यानी कि जब खुदा ने कहा कि तुम्हारा मददगार जो है मैंने तुम्हें दे दिया है, तो वो हमारी मदद करता है। तो बाप ने जब हमारे लिए मददगार दे दिया है और वो फिर हमें सिखाता भी है। जब हम पे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें उस वक्त क्या करना है? जब हम पे जो है खुशियां आती हैं, उस वक्त हमने क्या करना है? पौलुस रसूल के वसीला से आज यही जो है बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, 12 बाब उसकी 3 आयत से मैं आपके सामने रखने लगा हूं। बस इस बात पर गौर करो, जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जब मैं खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, अपनी जिंदगी तंबिया को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है। हालेलुया। सो फिर आगे लिखा है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको उसके कोड़े भी लगाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हमें जब कोई नसीहत करे, जब पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं पस्तो ना भी जानता और बढ़ना भी जानता हूँ, और वो क्यों कैसे जानता है? क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर अमल किया है, उसने रूह को जो है अपना जोर बनाया है और कहा है, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। उसने सबसे पहले अपने खुदा की रहनुमाई, पाक रूह की रहनुमाई ली है, और ये हमें भी इस साल में जो है उस खुदा से रहनुमाई मांगनी है, क्योंकि हमारा बाप जो है वो हमें सिखाता है, वो हमें तंबी करता है, वो हमें नसीहत करता है, और वो हमसे मोहब्बत रखता है। क्योंकि नसीहत उसको की जाती है जिससे मोहब्बत हो। ये मैं आपको बता दूं, वरना कोई किसी को नसीहत नहीं करता, कोई भी किसी को नहीं कहता
उस जगह पे हम क्या कर लेते हैं, गुस्सा कर लेने हैं। बाज का कई लोग ऐसे ने, वो अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, वो उसकी केयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझते हैं या ऐ पीछे ही पै गया है। होता है ना ऐसे। ये पलूस रसूल कहता है मैं इन चीजों को जानता हूं, किस जगह पर पस्त होना है मुझे। अगर रूह जो है वो खुदा को वो खुदा जो है रूह के वसीला से हमें सिखाता है, तो मेरे अजीजों हमें गौर करना चाहिए। हमें अपने आप को उस जगह पे पस्त कर दें। खुदावंद मैं जो है मैं जीरो हूं। खुदावंद मैं जो है इस वक्त जीरो बनना चाहता हूं, मैं अक्लमंद नहीं बनना चाहता। तो खुदावंद मुझे जोर बख्श दे, फिर खुदा आपको बढ़ाएगा, फिर खुदा आपको बरकत देगा। किस वक्त सरफराज करना है खुदा